हम जानते हैं जब से यहाँ एनसी की सरकार आई है 2024 से, तो लगातार ओमर साहब यू टर्न लेते आए हैं। वो रिजर्वेशन की बात पे हो, उर्दू को प्रोटेक्ट करने की बात पे हो दिया, जिसमें उनने कहा मैं थोड़ी ना यहाँ पे, हम थोड़ी ना यंगस्टर्स को यहाँ रोक रहे हैं, शराब जिनको पीनी है वो जाके पिए, कुछ ऐसा ही बोला उनने। तो उस पे फिर उनने, जब उनको लगा कि अवाम में एक बहुत गलत मैसेज गया, उनने सुबह फिर से उस पे यू टर्न लिया। कल उनने क्या बोला, कल उनने जो अल्कोहल के मुतालिक बात की, शराब के मुतालिक बात की, वो कम्प्लीटली इलॉजिकल है। ओमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। तो मेरे उनसे कुछ सवाल हैं, ओमर साहब अगर हम इस इलॉजिकल स्टैंड पे आपकी बात माने तो मुझे पहले एक बात बताइए, जो यहाँ नशा मुक्त अभियान हो रहा है जिसमें आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर में सारे जो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनके मकानों पे अभी जेसीबी चलाई जा रही है, बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लॉजिक यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नौजवानों की मर्जी है वो ड्रग्स कंज्यूम करें कि नहीं, हम थोड़ी ना जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरी चीज, ओमर साहब आपने अल्कोहल की कंजम्पशन पे मजहब को लाया। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका रिलीजन उनको अल्कोहल कंज्यूम करने से प्रोहिबिट नहीं करता। सबसे पहले ये गलत चीज है, क्योंकि किसी का भी दीन, किसी का भी मजहब, किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करेगा। वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी दीन ये नहीं कहता कि आप नशा करिए। वो चरस हो, गांजा हो, या शराब हो, या वाइन हो, या कोई भी किसी भी किस्म की अल्कोहल हो। 2 मिनट के लिए मैं मानती हूँ, आप कहते हैं कि चलिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वो अल्कोहल प्रोहिबिट नहीं करते हैं। तो उमर साहब मुझे बताइए, ड्राई स्टेट्स जो हैं, बिहार हो, गुजरात हो, वहां पर तो ज्यादातर जो तादाद है वो तो हिंदूज की है, मुसलमान तो वहां नहीं रहते। तो वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो ड्राई स्टेट्स में, हिंदू स्टेट्स में अल्कोहल बैन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिमिलर अल्कोहल बैन क्यों नहीं ला सकते हैं? एंड ये बहुत अफसोस की बात है कि आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर है, और जो यहाँ प्रिडोमिनेंट पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी यहाँ मुसलमानों की है, आप उनके तहजीब, उनके सेंसिबिलिटीज को बिल्कुल भी आप उनकी कदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। हम जानते हैं मुसलमानों के लिए इस्लाम में नशा, खास तौर से शराब, साफ तौर से मना की गई है। जब आपकी अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर लाया अप्रैल में बैनिंग उर्दू, आपने बहुत क्लियरली ओमर साहब एक ऑर्डर निकाला कि उर्दू लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है, हम रिक्रूटमेंट करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आपको उर्दू जानने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके लोगों की बात आती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, खास तौर से मुसलमान लोग, आप उनकी सेंसिबिलिटीज को नहीं देखते। उमर साहब, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ज्यादातर जो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की है, उनके लिए अल्कोहल हराम है। इस्लाम में, हमारे दीन में नशा किसी भी किस्म का, खास तौर से शराब, मना है, इट इज हराम। ये स्ट्रेट अवे एक्सप्लिसिटली हमारी किताब में भी लिखा है। So I wanted to come here and ask him a few questions कि उमर साहब, हर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आप यू टर्न क्यों लेते हैं? पहले आप अवाम को गुमराह करते हैं, दूसरी चीज, आपकी जो अवाम है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी शराब पीना नहीं चाहता। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि किसी भी सरकार ने यहाँ अल्कोहल बैन नहीं की। इसलिए बैन नहीं की क्योंकि कोई भी जो नॉन एनसी सरकार हो, वो पीडीपी की क्यों ना हो, उनको इतना बड़ा स्वीपिंग मैंडेट नहीं मिला। उमर साहब को 50 एमएलए हैं आज की डेट में, अगर वो चाहे तो ये अल्कोहल बैन 5 मिनट का काम है, असेंबली में लाके ही कैन मेक श्योर दैट ही ब्रिंग्स एन ऑर्डर और अ बिल दैट बैन्स अल्कोहल। तो आप जो ये कहते हैं कि किसी और ने नहीं किया, तो आप करिए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इतना बड़ा मैंडेट इसलिए दिया ताकि आप उनकी जान की हिफाजत करें, उनकी लाइफ सिक्योर करें। अल्कोहल बैन लाइए, आप क्यों नहीं लाते आप? तो मैं आके यहाँ आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि हमें लगा जो उनने कल ये बेतुकी बात की, सुबह उनने यू टर्न लिया, तो उमर साहब आप कितने यू टर्न लेंगे? अल्कोहल पे, शराब बैन करने पे आप यू टर्न लेते हैं। एंड द मोस्ट वरिंग थिंग इज कि आप जो ड्रग कल्चर है, इन अ वे आप वो प्रमोट कर रहे हैं। उमर साहब, क्या आप नहीं जानते हैं कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर के कितने नौजवान ड्रग्स में जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर इज अटर डिस्पेयर। आप कहते हैं कि मैं थोड़ी ना इनको रोके हुए हैं, इनके हाथ थोड़ी ना मैंने बंद किए हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर जो इतने सारे ड्रग पेडलर्स हैं, वो भी मुड़ के यही कह सकते हैं कि भाई
आप मेरा घर क्यों बुलडोज कर रहे हैं? मैंने किसी नौजवान को जबरदस्ती पकड़ के उनको ड्रग्स कंज्यूम करवाए? तो मैं यहाँ आके उनके स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहती थी, और मैं उनको ये हिदायत दूंगी कि खुदा का खौफ करे। जो यहाँ मेजॉरिटी लोग हैं, मुसलमान हैं, कम से कम उनके सेंसिबिलिटीज और जो उनकी तहजीब है उनकी इज्जत करिए। तभी मैंने आपको यहाँ बुला के जरूरी समझा इस अहम मुद्दे पे बात करना। हम ड्रग्स और लिकर के नहीं, आज हम यहाँ वील जस्ट स्ट्रिक्टली कीप इट टू ड्रग्स। I think it's extremely worrying that the chief minister of any state in India is promoting a drug culture where he, sorts of wash off his hands, of the whole drug crisis that's exploding in Kashmir, and he says that I am not going to tell youngsters here not to consume alcohol. So in a way, he's absolving himself of any responsibility, and he's promoting a very wrong kind of culture, which is what is destroying the youngsters here. एक ड्रग कल्चर, अल्कोहल कल्चर यहाँ प्रमोट करना चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मुझे लगा बहुत गलत है। He keeps lying again and again. नौजवानों को उनने कहा हम आपको 1 लाख नौकरियां देंगे, अब वही नौकरियां वो बेच रहे हैं। जो MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, लिस्ट लेते हैं अपने वर्कर्स की, और महबूबा जी ने भी कहा ये जो सरकार है दिन रात दहाड़े करप्शन कर रही है, पैसे ले रही है। यहाँ मनी फॉर जॉब स्कैम चल रहा है, जहां ये पैसे लेते हैं एंड वही किसी फर्म को रखते हैं जो ये बैकडोर सारे अपॉइंटमेंट्स है वो कर रही है। और ये जो सारा क्राइसिस है इसका हम पर्दाफाश जल्द करेंगे। बट जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है वो हो रहे हैं, वो भी तो अपॉइंटमेंट्स हैं, आप बैकडोर कर रहे हैं, बट यू आर एम्प्लॉइंग दीज पीपल एंड वी डोंट नो कि ये जॉब्स किसको जा रही हैं। एक तो आप नौजवानों को नौकरियां नहीं देते, फिर आप कहते हैं मेरा नौजवान ड्रग्स में जाए, मेरा नौजवान शराब पिए, इसमें मेरा क्या लेना देना, मैंने थोड़ी ना इनके हाथ बांधे। तो फॉर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट टू utter such insensitive comment shows that he's so out of touch and he's tone deaf and he's completely insensitive. देखिए, ये इस्लाम की ही बात नहीं है, कोई भी दीन हो, कोई भी मजहब हो, आप मुझे बताइए हिंदुइज्म प्रमोट करेगा क्या नशे को? सिखिज्म प्रमोट करेगा? इस्लाम प्रमोट करेगा? किसी भी किस्म का नशा, वो ड्रग्स हो, वो अल्कोहल हो, वो शराब हो, वो चरस हो, वो गांजा हो, वो हेरोइन हो, वो कोकेन हो, कोई भी मजहब बंदे को ये नहीं कहेगा कि जाइए आपको फुल छूट है। तो इट्स वेरी सैड। उमर साहब इतनी इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं को अलाउड है तो हम थोड़ी ना बैन करेंगे। तो आप जो बाकी लोग हैं उनका बताइए, जो मुसलमान लोग हैं आप क्यों उनको मतलब इस चीज में डाल रहे हैं? आप रिलीजन को यूज कर रहे हैं टू प्रमोट दिस अल्कोहल कल्चर। इट्स वेरी सैड कमिंग फ्रॉम अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। देखिए, एक तरफ से वो कहते हैं कि इन लोगों के घर डिमोलिश नहीं होने चाहिए, तो दूसरी तरफ से जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनने कल क्या कहा है, वो ड्रग पेडलर्स को कह रहे हैं कि आप जाइए, अगर आपसे कोई यंगस्टर ड्रग मांगता है तो आप फिर मुड़ के बोलिए कि इसमें मेरी क्या गलती है, हमने इनको जबरदस्ती हाथ थोड़ी ना बांधे। तो कहीं ना कहीं एनसी जो बोलता है हमेशा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होती है। सो दे इश्यू स्टेटमेंट। सुबह इनके एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि जम्मू में भी घर तोड़वाओ, शाम में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो ड्रग पेडलर्स जो ड्रग पेडल करते हैं उनकी वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये यंगस्टर्स की मर्जी है whether they consume drugs or alcohol। हाँ, एक ही मुद्दे पे आए हैं, आप लोग जानते हैं, आप भी नौजवान हैं, जम्मू कश्मीर में अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं LG साहब से अपील करूंगी, जैसे आपने नशा मुक्त अभियान स्टार्ट किया है वैसे ही आप एक सिमिलर क्रैकडाउन स्टार्ट करिए अल्कोहल पे, और जो शराब की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो रही है जम्मू कश्मीर पे, उस पे भी अब आप एक मूवमेंट स्टार्ट करिए। उर्दू हटाना RSS की स्क्रिप्ट है, वक्फ लाना RSS की स्क्रिप्ट है, रिजर्वेशन ऑफ रैशनलाइजेशन ये भी कहीं ना कहीं पहले बीजेपी ने ही स्टार्ट किया। NC हर एक चीज को बढ़ावा दे रही है जो बीजेपी यहाँ लाना चाहती थी। उमर साहब को किसने मजबूर किया कि वो उर्दू का ये ऑर्डर निकाले? क्या उमर साहब को ये नहीं पता कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की मुसलमान लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि उर्दू हमारी तहजीब और हमारे कल्चर का जो एक इतना अहम हिस्सा है, उनने ऑर्डर कैसे निकाला? तो RSS और बीजेपी की स्क्रिप्ट पे तो उमर साहब जा रहे हैं और वो हर एक चीज में PDP को लाते हैं। आपकी सरकार को 2 साल हो गए हैं, आप मुझे बताइए उन 2 सालों में आपने क्या किया है लोगों को डिलीवर?